नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ में मिल रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण है पुनरावलोकनम। दोस्तों, ये जो लेसन प्लान है ये अगर कक्षा की बात करें तो कक्षा 7 की है। वैसे आप अपने टॉपिक के अनुसार इसको किसी भी कक्षा में बना सकते हो। ठीक है, वैसे ये कक्षा 7 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए लेसन प्लान के साथ हम रोज़ाना मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, जो कि है उसका प्रकरण पुनरावलोकनम। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना है। तो सबसे पहले आप विशेष ध्यान रखिए, जब आप कक्षा के अंतर्गत जब लेसन प्लान को एक्सप्लेन करने या फिर प्रस्तुत करने जाते हो तो सबसे पहले आपको शामपट कौशल दिखाना होता है, जिसमें विद्यालय नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है ब्लैक बोर्ड पर। और प्रकरण में प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है, हालांकि ये सामान्य बात है जो आपको इजीली पता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं हर लेसन प्लान में चीज़ बताता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं हर लेसन प्लान में चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि कोई बच्चा हो सकता है इस लेसन प्लान में नया जुड़ा हो, इसलिए उसको इतना नॉलेज नहीं हो उस चीज़ का। लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूँ लेसन प्लान तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे आप रियल में प्रैक्टिकल रूप में इस चीज़ को लेसन प्लान को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, उस तरीके से मैं इसको समझाता हूँ। तो आई होप बच्चे इजली सब चीज़ें समझते भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी विषय से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत व्याकरणम प्रति रुचि उत्पादनम। छात्रों में क्या है, संस्कृत जो व्याकरण है उसके प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए। छात्रेषु छात्रेभ्य संस्कृत व्याकरण से ध्वनि तत्वानाम ज्ञान प्रदानम। छात्रों में जो संस्कृत व्याकरण के प्रति जो ध्वनि के तत्व हैं उनको बच्चों में क्या है, ज्ञान प्रदान करना है। छात्रेभ्य संस्कृत व्याकरणगत संधि समास कारक प्रत्यादि नाम प्रत्यय इत्यादि का नियमों का बच्चों में ज्ञान करवाना चाहिए। छात्रेषु शुद्ध वाक्य रचनाया योग्यता प्रदानम की बच्चों में की योग्यता को प्रदान करना, योग्यता उत्पादित करनी है कि बच्चे शुद्ध वाक्य का निर्माण कर सके। छात्रेषु व्याकरण सहायन व्याकरण की सहायता से शुद्ध भाषा या शुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग कर सके अपने कौशलों का। ठीक है, उसके बाद देखिए, चतुर्षु कौशलेषु सामर्थ्य प्रदानम की 4 कौशल है, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये 4 हमारे मुख्य कौशल हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि भविष्य में भी आगे आने वाली एग्जामों में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि अपने जो टीचिंग लाइन में आगे भी जाके पूछे जाने वाले प्रश्न, इसमें से लेसन प्लान आपको पता है कि अपनी टीचिंग मेथड है उसमें संबंधित अपने लेसन प्लान पूछे जाते हैं कि लेसन प्लान का कौन सा सोपान किस काम में आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप विशेष अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको आगे जाके भी इनमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये हमारे सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे टॉपिक या शीर्षक से या प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो सर्वे छात्रा व्याकरण विषय ज्ञास्यन्ति, सभी विषय व्याकरण के विषय को जान सकेंगे। सर्वे छात्रा वचन विषय ज्ञास्यन्ति, यानी सभी वचन से संबंधित विषय को जान सकेंगे। छात्रा भाषायां शुद्धता ज्ञान प्रदानम करिष्यन्ति, छात्र क्या है, भाषा में शुद्धता का ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। एवं नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदान, कि बच्चा जो अपने शब्द भंडार में नवीन शब्दों का भी ज्ञान कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला बिंदु है टीचिंग एड, यानी शिक्षण सहायक सामग्री यानी सहायक उपकरण, यानी अगर हम इसे कह सकते हैं, जिसमें श्यामपट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, सुधाखंड अपना चौक हो गया, मार्जनी डस्टर हो गया, संकेतक अपना पॉइंटर हो गया, आकंचन फलक जिसे हम लपेट फलक भी लिखते हैं, और चार्ट पत्र। देखिए, इसमें आप चार्ट पत्रों का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है, आपका भी जो लेसन प्लान पढ़ाने का जो औचित्य होता है वो भी रुचिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चार्ट पत्रों का और मॉडलों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि बच्चा हर चीज़ को इजीली समझ सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञानम की। सभी लेसन प्लान एक्सप्लेन जब छात्र अध्यापक करता है बच्चों के सामने तो उससे पहले ये जान लिया जाता है कि बच्चे का इससे संबंधित इसका पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं इस विषय से रिलेटेड। तो सर्वे छात्रा व्याकरण से विषय जानती, सभी छात्र व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद अगला बिंदु किया जाता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक को कुछ प्रश्न किया जाता है ताकि अपने जो टॉपिक या शीर्षक है उसको बच्चों से निकलवाया जा सके। और छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्रों द्वारा छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है इसमें।
तो पहला प्रश्न देखिए, लिंगस्य कति प्रकारा सन्ति, लिंग के कितने प्रकार हैं? तो 3 है। नामानि वदन्तु, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तीसरा देखिए प्रश्न, संस्कृते कति वचनानि, कितने वचन हैं? तो 3 वचन है। वचनस्य उदाहरणेन वाक्य प्रयोगम वदन्तु, कि वचन का उदाहरण के साथ वाक्य प्रयोग करके बताइए। तो हो सकता है कि कई बच्चे इसको बता भी दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको इजीली नहीं बता पाते हैं, तो बच्चा संभावित उत्तर दे पाता है। और समस्यात्मक जहाँ पे होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथनम। उद्देश्य कथनम में क्या कहा जाता है छात्र अध्यापक द्वारा? इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा टॉपिक या शीर्षक है, उस टॉपिक या शीर्षक को बच्चों के सामने प्रकट करना। तो प्रियांश छात्रा, अद्य वयम संस्कृत व्याकरण वचन, जो संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक है वचन, उससे संबंधित विस्तृत अध्ययन करिष्यामि, विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरणम। इसमें क्या होता है? विषय वस्तु प्रस्तुति, यानी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें देखिए ये विषय वस्तु है। आप जब पाठ्य वस्तु आप पढ़ोगे, पुस्तक को पढ़ोगे, तो ये चीज़ें उसमें लिखी होती है। इसमें वचन संबंधित बातें बताई गई कि मुनि एक वचन है, मुनि ही दो द्विवचन है, और मुनियत बहुवचन है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में सामान्यतः एक वचन बहुवचन चलता है, लेकिन संस्कृत में आप विशेष ध्यान रखें, वचन 3 प्रकार से होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो ये कुछ वाक्य हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेंगे। इसको मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपकी नोटबुक में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, धेनु पश्यति, धेनु पश्यतः, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। ठीक है, ये बहुवचन में है। ऐसे ही ये सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते बताया गया। उसके बाद देखिए सामान्यकरणम एवं नियमनीकरणम च। इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा चुके हैं, उसका सामान्यकरण बच्चा इजीली कैसे समझ पाए, उसके लिए छात्र अध्यापक द्वारा एक सारणी बनाई जाती है। जैसे एक वचन के शब्द कौन कौन से हैं, वो भी पुल्लिंग के शब्द, तो मुनि और मुनि मुनियः, गुरु गुरु गुरुवः, पिता पितरौ पितरः। ये सभी क्या है? पुल्लिंग तो शब्द हैं, लेकिन साथ साथ ये कैसे हैं? ये एक वचन के हैं, ये द्विवचन के हैं, ये बहुवचन के हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग के भी कुछ शब्द हैं जो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से विभाजित किया। जैसे नदी शब्द स्त्रीलिंग है, धेनु शब्द स्त्रीलिंग है, माता शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनका भी वचन के अनुसार विभाजन किया गया है। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, बोध प्रश्न में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत कर दी जाती है, बच्चे को इजीली समझ में भी आता है, लेकिन बच्चे को कितना समझ में आए, कितना अच्छे से बच्चा समझ पाए, ये जानने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वचनानि कति सन्ति, वचन कितने हैं? तो 3 है। वचनस्य नामानि वदन्तु, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। फलम क्या ददाति, तो पिता। ठीक है, ये विषय वस्तु के अनुसार है। मुनिय कुत्र निवसन्ति, तो मुने आश्रम में निवसन्ति। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना होता है। ये संपूर्ण विषय वस्तु के आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला देखिए, फलानी के ददंती, कि फल कौन देता है? तो पितर है, यानी बहुवचन का, इसमें ददंती देख लीजिए बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे पितर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया। शिष्यान का पाठयति, यानी शिष्य को कौन पढ़ाता है? तो गुरु पढ़ाता है, ये एक वचन में प्रयोग किया गया है। माता का आनयति, माता क्या लेकर आती है? तो जलम। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। ये सभी प्रश्न मैंने जो लिए हैं, ये आपकी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के आधार मानकर ही लिए गए। दधि कुत्र अस्ति, की दधि कहाँ पे थी? पात्र, यानी पात्र में। पुल्लिंग शब्दस्य वदन्तु, यानी पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो पिता, मुनि, गुरु इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द हमने विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़े हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं अंतिम बिंदु की, जो कि है हमारा गृह कार्य या होमवर्क। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर रखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चे का संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर आकलन हो सके, उसका इसलिए किया जाता है, और बच्चे की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, और बच्चा जो पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु आज जो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई गई है, उसका बच्चा रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। जिसमें देखिए सर्वे छात्रा वचन लिंग च, यानी वचन और लिंग को विस्तृत रूप से लिख कर लेके आए। उसके 5 वाक्य, 5 वाक्यों का निर्माण करके, जो वचन भी आप समान रखे, उसमें लिंग भी समान रखे, इस प्रकार का वाक्य आप बना के लेके आएँ। ऐसा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा ये गृह कार्य दिया जाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी यहाँ पे समाप्त होती है, और इसकी PDF की लिंक आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है,
जैसे आप लिंक पर टच करते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाते हो और पीडीएफ पर डायरेक्ट आप पहुंचते हो और वहां से इजीली पीडीएफ डाउनलोड करके आप बना सकते हो। बाकी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो कमेंट माध्यम से पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान बनाना हो या नए प्रकरण या नए शीर्षक पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप विषय वस्तु के साथ, और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज का जो लेसन प्लान होता है वो यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।